चीर हरण लीला, भगवान ने गोपियों की चीर क्यों चुराई? सर्दियों का समय चल रहा है, ब्रज की गोपी गोपांगनाएं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मैया यमुना में स्नान करने के बाद माता कात्यायनी का पूजन करती हैं और माता कात्यायनी के पूजन करने के बाद कहती है मैया कात्यायनी से, मैया कात्यायनी मुझे नंद बाबा के छोरा है वो पति के रूप में चाहिए माँ, हम आपका 1 महीना उपवास कर रहे हैं। एक दिन का जिक्र मेरे प्यारे, गोपियां स्नान करती है, पूजा करती है, लेकिन जो उनकी स्नान करने की पद्धति है वो बिल्कुल गलत है। देखिए हमारे यहाँ जल स्नान, कहीं जलाशय में जाओ, कहीं सरोवर में जाओ, कभी भी नगिन अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के राजा है, जल के स्वामी है, जल के देवता है वरुण देवता, उनका अपमान होता है। महाराज 1 महीने के बाद जब उपवास किया है तो मुरली मनोहर रास्ते में मिल गए और कहा है गोपियाओं आप ब्रह्म मुहूर्त में आकर के यमुना स्नान करती हो वो भी हम जानते हैं, और मैया कात्यायनी की सेवा करती है वो भी हम जानते हैं, आप मुझको पति के रूप में मांगती हो वो भी हम जानते हैं, लेकिन आपकी जो स्नान करने की पद्धति है वो बिल्कुल गलत है। देखो आप जो नहाती हो ना वो बिल्कुल गलत है। गोपियां बोली और का आए तुम बहुत समझ में भाई, ज्यादा समझदार हो। ये बताओ सर्दियों के दिनों में 4:30 बजे बहुत अंधेरा होता है, या कौन आ रहा है? और ज्यादा तुम हमें ज्ञान मत बांटो, जाओ यहां से। कन्हैया ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको कुछ लीला करके दिखानी पड़ेगी। मेरे प्यारे कन्हैया ने कहा है गोपियाओं देखो, जल में नग्न स्नान करने से 2 अपराध लगते हैं, एक लौकिक और एक धार्मिक। लौकिक अपराध क्या होता है माताओं? देखिए अब विशेषकर ये बात माताओं के लिए है, स्त्रियों का नहाना किसी भी जलाशय में नग्न अवस्था में नहाना वर्जित है। कन्हैया समझा रही लौकिक अपराध तो ये लगता है कि देखिए कोई मन चला व्यक्ति यदि आ गया, मन चला व्यक्ति आ गया और तुम अपने कपड़े उतार करके जलाशय में स्नान कर रही हो और कोई मन चला व्यक्ति तुम्हारे वस्त्रों को लेकर के चला गया, फिर क्या करोगी आप? और दूसरी सुनो, एक अपराध लगता है धार्मिक। धार्मिक अपराध ये है आप नग्न अवस्था में स्नान करती हो, जल का देवता है वरुण, उनका अपमान होगा। महाराज गोपियों की समझ में नहीं आया। कन्हैया ने कहा तुम्हें हमें खेल करके ही दिखाना पड़ेगा। एक दिन का जिक्र मेरे प्यारे, ग्वालों को लेकर के कृष्ण, आज गोपियां उसी नित्य प्रत कर्म से मैया यमुना में स्नान करती हैं, मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं। एक दिन का जिक्र, गोपियां स्नान कर रही हैं, जय श्री कृष्ण डुबकी लगाती हैं। कन्हैया आए, कन्हैया ने सारे वस्त्रों को बटोरा और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। आज गोपियां नहा रही हैं, जय श्री कृष्ण। समय हो गया 5 बज गए। एक सहेली बोली बहना अब का नहाती रहूंगी, बहुत टाइम हो गया, अभी मैया कात्यायनी का भी पूजन करना है हमें, अरे जल्दी निकलो। और जैसे ही निकली वहां से देखा कि किनारे पे वस्त्र तो है ही नहीं। अरे बहन वस्त्र को कौन ले गया? अरे हमारे वस्त्र को कौन ले गया? महाराज चिल्ला रही है। देखे नजर गई कदम के वृक्ष पर तो श्रीमान जी बैठे ऊपर। और क्या किया कन्हैया ने? वस्त्रन को लेके पेड़ की डाली पर बांध दिया उनने, एक एक करके। गोपियों ने सोचा हमें लग रहा है कि श्रीमान जी बैठे हैं, वस्त्रन को चुराए ले गए। कन्हैया ने कहा, कन्हैया से कहा है गोपियों ने, लाला हमें लगता है तुम हमारे वस्त्रन को ले गए। बोले हम तुम्हारे वस्त्रन को थोड़ी ना ले गए, बोले ये हरे पीरे लाल जी टंगे तो हैं,
अरे गोपियाओं, हमारे कदम पर ये फूल लगे हैं। गोपियाएं बोली, क्यों लाला ये बताओ, ये हरे पीले काले पीले गुलाबी ऐसे फूल कब से आने लगे वृक्ष पर? तो कन्हैया बोले, हमारे कदम को जो वृक्ष है ना, वो जग से निराल हो जहाँ पे ऐसे फूल आमे। बोले लाला, हमारे वस्त्रन को दे जाओ। कन्हैया ने कहा, अपने वस्त्रों को चाहती हो तो एक एक करके निकलती आओ, अपने वस्त्रन को लेते जाओ। गोपियां कहने लगी, लाला हम तो नग्न अवस्था में खड़े हैं, अरे हम कैसे आए? कन्हैया ने कहा, वस्त्रन को चाहिए तो आओ और ना चाहिए तो रहो। अब तो मेरे प्यारे कंठ भर जल है। गोपियां सर्दी की वजह से दांती बज रही है उनकी। एक गोपी बड़ी चतुर रहे, उसने कहा, बहन ऐसा करो, ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है, और मेरे प्यारे भगवान के सामने चाहे हम लाखों वस्त्रों को धारण कर ले, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के सामने तो हम नग्न अवस्था में ही हैं। आज जब कन्हैया को निवेदन किया है, नमन किया है, तो मेरे सामने उनके पुनः वस्त्रों को दे दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब धर्म के संस्थापक ही ऐसा कार्य करेंगे तो ये संसार वाले क्या करेंगे? ये भगवान का काम तो हो नहीं सकता है वस्त्रों को चुराना, ये तो आचरणहीन व्यक्तियों का काम हो सकता है वस्त्रों को चुराना। लेकिन मेरे प्यारे, भगवान ने लहंगा फरिया नहीं चुराए, गोपियों का अविद्या रूपी अज्ञान चुराया है। देखिए, विद्वान अपनी अलग अलग भाषा में व्यक्त करते हैं। जब गोपियों के चीर चुराए कन्हैया ने, तो उनकी अवस्था थी 5 वर्ष, 5 से 5.5 वर्ष। आप ये समझो कि भगवान नहीं है तो वो इंसान है। तो ये बताइए, 5 वर्ष के बालक में विषय वासना का भाव नहीं होता है। और दूसरा प्रश्न देखो, कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव और वस्त्र है अविद्या। मेरे मुरली मनोहर ने कई एक लोग ये बात कर देते कि जब वो भगवान थे तो उन्होंने वस्त्रों को क्यों चुराया, और चुराया तो फिर दे दिया। देखिए, भगवान ने वस्त्रों को नहीं चुराया है। एक सरल बात बताऊंगी मैं आपको। एक मुट्ठी आप धान लो, धान, और उस धान को आप कूटो, और जो उसकी भूसी निकलती है ना, ऊपर वाला छिलका, वो हटा दो, और फिर उन छिलकों को उन छिलकों को हटाए हुए छिलकों को आप फेविकॉल से या फेविक्विक से चिपकाओ और खेत में बो, क्या वे उगेंगे? छिलके जब तक हटेंगे नहीं तब तक बीज उगेगा। और धान का छिलका हटा और फिर आप उसी धान के छिलकों को चिपका करके और आप खेत में बो, क्या वो उगेंगे? नहीं उगेंगे। मेरे प्यारे, आज गोपियों को वस्त्रों को लेकर के, अविद्या रूपी वस्त्र को लेकर के, ज्ञान रूपी प्रकाश भर करके मेरे मुरली मनोहर ने वापिस कर दिए हैं। आज जब गोपियों को चीरों को दिया है, गोपियां अपने चीरों को लेकर के चली हैं। इधर मेरे प्यारे वृंदावन में घर घर में सामग्री तैयार हो रही है। वृंदावन में इंद्र देवता का पूजन होने के लिए